हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ कोर 14 मेडिकल जूलॉजी। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, फिर वन बाय वन करके जितने भी पैरासाइट्स सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लाज्मोडियम। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है और सब फाइलम इसका प्लाज्मोडियम है। क्लास अस्पोरोजोआ, ऑर्डर हेमोस्पोरोइडिया और जेनस इसका प्लाज्मोडियम है। स्पीसीज इसमें 5 प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं। तो इसमें पहला है प्लाज्मोडियम फ्लैप्रम, और फिर दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स और चौथा है प्लाज्मोडियम वोले एंड पांचवा है प्लाज्मोडियम नॉलिसिन। तो ये 5 तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम में। अब है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैरासाइट। इट कॉजेज मलेरिया फीवर इन मैन। और प्लाज्मोडियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैरासाइट है जो कि मैन में फीवर, मलेरिया फीवर जो होता है वो कॉज करता है। When is sometime fetal plasmodium is an endoparasite of man within the liver cell और RBC। कभी क्या होता है कि कुछ जो फेटल प्लाज्मोडियम होता है वो एंडोपैरासाइट जो होता है वो मैन के लीवर सेल और आरबीसी में होता है। दिस इज एन इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। ये इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होता है। इट इज ऑल्सो डाइजेनेटिक पैरासाइट दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ कंप्लीट इन 2 होस्ट। और ये क्या होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसका लाइफ साइकिल जो वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। तो पहला प्राइमरी होस्ट है जो कि मैन है, और फीमेल एनोफिल्स मच्छर जो होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन और एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे मैन में जो लाइफ साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का और जो एसेक्सुअल साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का वो देखेंगे। इन मैन प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स एसेक्सुअल फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपने लाइफ का एसेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है। When an infected female anopheles bite a healthy man, the infected stage of plasmodium is introduced into the blood। और जब जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मच्छर जो होता है मस्कीटो वो हेल्दी मैन को बाइट कर देता है, कट देता है, तो जो उसका इन्फेक्टेड स्टेज जो होता है वो ब्लड से होता है। The infective stage of plasmodium is of sickle-shaped structure called sporozoites। और जो infected stage होता है प्लाज्मोडियम का वो सिकल शेप में होता है जिसे हम लोग स्पोरोजोइट्स कहते हैं। These sporozoites remain in the blood for about half hour and then migrate into the liver here they अटैक लीवर सेल। और स्पोरोजोइट जो होता है वो ब्लड में मतलब लगभग कि आधे घंटे तक, ठीक है, आधे घंटे में माइग्रेट कर जाता है लीवर तक और वो लीवर सेल में जाके अटैक करता है। इन मैन फ्लोविंग फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड। और मैन में यहाँ पे 4 तरह के लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम। पहला है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, दूसरा है एक्जो इरिथ्रोसाइटिक फेज, तीसरा है एरिथ्रोसाइटिक फेज और चौथा है पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके अब हम लोग देखेंगे चारों साइकिल को। तो पहला है प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। आफ्टर एंटरिंग द लीवर ईच स्पोरोजोइट इंटर इनटू ए लीवर सेल हियर इट बिकम राउंड। और जब ये लीवर में इंटर कर जाता है तो स्पोरोजोइट्स जो होता है वो लीवर सेल में इंटर कर जाता है और ये राउंड हो जाता है। इट फीड अपॉन लीवर सेल कंटेंट एंड ग्रो इनसाइड। ये क्या करता है, जो लीवर सेल कंटेंट होता है उसको फीड करता है और ये साइज में ग्रो हो जाता है। फाइनली इट फॉर्म इनटू अ सिंगोइड विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय
कैरोगोनी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स। और ये क्या करता है, जो चिंगजॉइंट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, और कैरोगोनी प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स को। After their formation, liver cell bursts and cryptomerozoites are released। और ये लीवर सेल जो मतलब जब फॉर्मेशन हो जाता है क्रिप्टोमेरोजोइट्स का, तो फिर यहाँ पे लीवर सेल क्या करता है, ब्रस्ट करता है और क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है वो रिलीज करता है। ये है लाइफ साइकिल। प्री इर्थ्रोफेज, ठीक है, प्री इर्थ्रोसाइटिक फेज का लाइफ साइकिल ये है। अब सेकेंड है एक्जो इर्थ्रोसाइटिक फेज। द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट सिंकोगैमी इज लीवर सेल इज कॉल्ड एक्जो इर्थ्रोसाइटिक फेज। और जो सेकेंड सब्सिक्वेंट सिंकोगैमी लीवर सेल जो होता है वो एक्जो इर्थ्रोसाइटिक फेज कहलाता है। The cryptomerozoites again enter into new liver cell where these feed and grow in size and finally become conjoined, and it produce large number of metacryptomerozoites। और जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स है वो फिर से इंटर करता है लीवर सेल में, और वो फीड करके अपने साइज में ग्रो कर लेता है, और फिर वो क्या करता है, जो चिंगजॉइंट में बन जाता है, और फिर ये प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स को प्रोड्यूस करता है। द मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स इज ऑफ टू टाइप्स। और जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स है उसका दो प्रकार है। पहला है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स और दूसरा है मेगा मेटा क्रिप्टोजोइट्स। और ये यहाँ पे एक जो ये यहाँ पे इसका ये लाइफ साइकिल है। इधर जो साइड में मतलब इधर मार्जिन छोड़ा हुआ उधर मेगा मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स और माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स लिखा हुआ है, और इधर तो बाकी दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इर्थ्रोसाइटिक फेज। इज मेगा मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स enter into RBC and complete the asexual reproduction to produce number of cryptozoites। तो यहाँ पे क्या होता है, इर्थ्रोसाइटिक फेज में मेगा मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो होता है वो इंटर करता है आरबीसी से, ठीक है, आरबीसी से इंटर करता है और कंप्लीट करता है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और प्रोड्यूस करता है क्रिप्टोजोइट्स को। After entering the RBC, the parasite feed upon the hemoglobin of RBC. Only globin part is digested and heme is accumulated in the form of hemojoin granules. The parasite grow in size। और जब इंटर कर जाता है आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में इंटर करने के बाद जो पैरासाइट होता है वो हेमोग्लोबिन को फीड कर जाता है, और वो सिर्फ जो ग्लोबिन पार्ट बचता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हेम जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स में, ठीक है, और फिर ये जो पैरासाइट है वो साइज में ग्रो कर लेता है फीड करके। हेमोजोइन इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच कॉजेज मलेरिया फीवर। तो हेमोजोइन क्या होता है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो मलेरिया फीवर को कॉज करता है। और फिर से यहाँ पे ये लाइफ साइकिल है, एथ्रोसाइट फेज का ये लाइफ साइकिल है, ठीक है।
नेक्स्ट और फोर्थ नंबर है पोस्ट इर्थ्रोसाइटिक फेज। आफ्टर रिपीटेड इर्थ्रोसाइटिक चेंजोगेनी some of the parasite again migrate to liver where they start liver canjogony. This is called post erythrocytic phase। और जब ये इर्थ्रोसाइटिक कैंजोगोनी जो होता है वो इंटर कर जाता है, जब रिपीट होता है पैरासाइट में, तो वो फिर माइग्रेट करके लीवर सेल में चला जाता है और वहाँ से फिर ये क्या करता है कि जो स्टार्ट होता है लीवर कैंजोगोनी वहाँ पे माइग्रेट हो जाता है और ये फिर पोस्ट इर्थ्रोसाइटिक फेज कहलाता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो सेक्सुअल साइकिल। इन female Anopheles, Plasmodium complete its sexual cycle. Some of the merozoites after entering the RBC develop into gametocyte। और जब यहाँ पे जो फीमेल एनोफिल्स प्लाज्मोडियम होता है वो कंप्लीट सेक्सुअल साइकिल हो जाता है, तो फिर जो कुछ मेरोजॉइट्स होता है वो आरबीसी में इंटर करता है और गैमेटोसाइट में डेवलप हो जाता है। Their gametocyte cannot develop in human blood due to high temperature। और यहाँ पे क्या होता है कि गैमेटोसाइट जो है वो डेवलप नहीं कर सकता है ह्यूमन ब्लड में, और ये जो क्योंकि हाई टेम्परेचर जो होता है उसके कारण डेवलप नहीं हो सकता है। द गैमेटोसाइट इज ऑफ टू टाइप्स। और यहाँ पे गैमेटोसाइट का दो टाइप होता है, लार्जर मेगा गैमेटोसाइट एंड स्मॉलर माइक्रो गैमेटोसाइट। तो यहाँ पे लार्जर मेगा गैमेटोसाइट का डायग्राम है और ये है स्मॉलर मेगा गैमेटोसाइट का डायग्राम। अब है यहाँ पे प्लाज्मोडियम का मोड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है, वो है फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो जो होता है वो है। इन्फेक्टिव फॉर्म्स स्पोरोजॉइट्स है। पोर्टल ऑफ एंट्री स्किन से ये इंटर करता है। साइट ऑफ लोकलाइजेशन, तो फर्स्ट इन लीवर सेल देन इन एरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लीवर सेल पे अटैक करता है, उसके बाद फिर एरिथ्रोसाइट पे। ट्रांसफ्यूजन मलेरिया, दिस कोर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन आर यूज्ड एज ए डोनर। तो यहाँ पे इसका ट्रांसफ्यूजन मलेरिया का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ये क्या बोलते हैं कुछ जो डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करेगा, तो फिर उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कॉन्जेंटाइल मलेरिया, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू फेटस इन यूटेराई थ्रू सम प्लेजेंटल डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो फेटस होता है वो यूटेराई के द्वारा प्लेजेंटल डिफेक्ट जो होता है उससे कॉन्जेंटाइल मलेरिया होता है। मलेरिया इन ड्रग एडिक्ट्स, थ्रू द यूज ऑफ द सम syringe when वन ऑफ देम इज इन्फेक्टेड। तो कभी कभी कैसे होता है कि जब कोई जो सिरिंज होता है, सुई जो होता है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगा हुआ रहता है, उसी से अगर लगा दिया जाता है तो इससे भी होता है। अब इसका पैथोजेनिसिटी है। तो यहाँ पे पैथोजेनिसिटी में पहला है प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो विवैक्स मलेरिया ये क्या होता है कि बेनिगन टर्टियन मलेरिया, इसको बेनिगन टर्टियन मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो ये क्वार्टर मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको मलेरिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लाज्मोडियम पैलासिप्रम, तो ये फाल्सिप्रम मलेरिया के नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेनिसियस मलेरिया। और जो प्लाज्मोडियम पैल्सिप्रम है वो मलेरिया जो होता है ये पेनिसियस
परनीसियस मलेरिया जो होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लैक वाटर फीवर इज ऑल्सो अ स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ फैल्सिपरम मलेरिया। जो ब्लैक वाटर फीवर होता है वो भी मैनिफेस्टेशन है फैल्सिपरम मलेरिया का। और यहाँ पे फिर प्लाज्मोडियम ओवल जो है ये ऑयल मलेरिया का कारण है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया, तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या वो देखते हैं। पहला यहाँ पे फेब्राइल पैरोक्सिम, तो फेब्राइल पैरोक्सिम जो है वो द मलेरियल पैरोक्सिम स्टार्ट जनरली इन द अर्ली आफ्टरनून बट एक्चुअली इट मे स्टार्ट एट एनी टाइम। इच पैरोक्सिम शो अ सक्सेशन इन 3 स्टेज। और जो मलेरियल पैरोक्सिम स्टार्ट होता है वो अर्ली मतलब आफ्टरनून का टाइम जब होता है तब ये स्टार्ट होता है। और ये जो है वो शो करता है कुछ सक्सेशन 3 स्टेज को शो करता है। तो पहला है द कोल्ड स्टेज लास्टिंग 20 मिनट टू 1 आवर, 20 मिनट से 1 घंटे तक। और फिर है दूसरा होस्ट स्टेज, तीसरा है स्वेटिंग स्टेज। तो कोल्ड स्टेज जो होता है उसमें ठंड लगता है, हॉट स्टेज में गर्मी, और स्वेटिंग स्टेज जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें पसीने होता है लास्टिंग 2 से 3 घंटे में। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट है इसेंशियली थेराप्यूटिक क्लिनिकल केयर जिसको बोला जाता है। और ये 4 अमीनो क्वानोलिन जो होता है ये मेडिसिन है, इसको लेने से ये ठीक होता है। तो इसका क्या काम है देख सकते हैं यहाँ पे, क्लोरोक्वाइन एंड अमीनो डाइक्वाइन द ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब अपने चॉइस ये ड्रग को ले सकते हैं। दूसरा है क्वानिन, ये फॉर ड्रग रेसिस्टेंस पी पैल्फिफ्रम, अगर पी पैल्फिफ्रम हुआ प्लाज्मोडियम पैल्फिफ्रम हुआ है तो ये क्वानिन लेना है। और फिर मेपाक्राइन अगर हुआ है तो ये रेयरली होता है, मतलब कि जैसे उतना ज़्यादा नहीं है तो रेयरली में आप मेपाक्राइन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्टिव और प्रोफाइलेक्टिक, तो ये क्या है, ये साइक्लोग्वानिल, ठीक है। साइक्लोग्वानिल अ मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल मे बी यूज्ड एज ए लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल प्रोफाइलेक्टिक। और यहाँ पे प्रोटेक्टिव मतलब इससे बचने के लिए क्या है, तो साइक्लोग्वानिल और साइक्लोग्वानिल जो कि एक मेटाबोलाइट की तरह होता है, इसका यूज करना है। और तीसरा है यहाँ पे कुछ सिनर्जिट्स है, जैसे सल्फोन एमाइड एंड सल्फोन्स आर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ डाइहाइड्रोफोलाइट रेडक्टेज इनहिबिटर्स। और यहाँ पे जो सिनर्जिट्स होता है इसमें सल्फोन एमाइड्स एंड सल्फोन्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसका प्रोफाइलेक्सिस है, फॉर पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो बाइट, मच्छर के कटने से बचना है। और सिस्टमेटिक यूज ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग एज अ केमोप्रोफाइलेक्सिस, और यहाँ पे एंटी मलेरिया ड्रग जो होता है उसका यूज करना है। फॉर कम्युनिटी प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन ऑफ कैरियर बाय एंटी मलेरियल ड्रग प्रोसेसिंग सच एक्शन ऑफ 8 अमीनो क्वानोलिन। और यहाँ पे जो प्रिवेंशन होता है कैरियर एंटी मलेरियर ड्रग से, वो क्या होता है, 8 अमीनो क्वानोलिन होता है। दिस मे बी डायरेक्टेड टूवर्ड एडल्ट मस्कीटो एंड देयर लार्वा। और ये क्या हो सकता है, डायरेक्ट मस्कीटो जो एडल्ट मस्कीटो होता है उससे भी हो सकता है या फिर उसके लार्वा से भी हो सकता है। कंट्रोल ऑफ मलेरिया, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस जो होता है मच्छर का उससे रोकना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा का डिस्ट्रक्शन करना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मस्कीटो एंड डिफेंस अगेंस्ट मस्कीटो बाइट, मस्कीटो के काटने से बचना है। और मेडिसिन का यूज करना है। टू गेट राइड ऑफ मलेरिया फ्लोइंग मेडिसिन आर यूज, जब मलेरिया आपको हो जाएगा तो ये कुछ मेडिसिन है उसका यूज करना है। तो पहला है क्वानिन, ठीक है, क्वानिन। दूसरा है मेपाक्राइन, तीसरा है पैलोड्रिन और चौथा है डायराप्राइम। तो ये सब मलेरिया का मेडिसिन है।
उम्मीद है कि आपको ये मलेरिया वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, मतलब प्लाज्मोडियम का। तो आप अगर समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा सब तक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।